और एक बड़ी खबर हमने आती हुई देखी थी यस बैंक को लेकर। यहाँ पर निवेश की तैयारी हो रही है फंड्स की तरफ से और वहाँ पर आपको पार्शियल मंजूरी भी मिल चुकी है रेगुलेटर की तरफ से। बट एक रिपोर्ट आई है आज हिंदू बिजनेस लाइन में जो इंडिकेट कर रही है कि हालांकि ये डील तो हो रही है बट यस बैंक की तरफ से सारी डिटेल्स आपके सामने नहीं आई हैं। इनफैक्ट इस डील से पहले एक और फंड ने इन्होंने अप्रोच भी किया था निवेश के साथ, पर बाजार को इसके बारे में जानकारी ही नहीं मिली। क्यों हुआ रहा है ऐसे? क्या ये सही कदम है? क्या सारे डिस्क्लोजर किए गए थे? और क्या ये शेयर होल्डर्स के हित में है या शेयर होल्डर्स के हित के खिलाफ है? इस पर जो ये रिपोर्ट आई है वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़े सवाल रेज भी कर रही है इस पूरे मैटर में लेकर, स्पेशली येस बैंक की तरफ से जो उनका एक्शन रहा है। तो मेरे साथ आशीष और ब्रिजेश जुड़ रहे हैं ये मैटर समझाने के लिए। आशीष, पहले तो बताइए कि ये पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट जो आई है वो क्या कह रही है इस इन्वेस्टमेंट को लेकर? बिल्कुल दीपांशु, बिजनेस लाइन की खबर है और लगातार हम देख रहे हैं कि येस बैंक अपने जो एनपीएस है इसकी बिकवाली को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। एक बात है कि सितंबर में एक जो पी फंड है सेरेब्रस कैपिटल, इन्होंने ऑफर दिया था। हालांकि येस बैंक की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि दूसरा कोई ऑफर इन्हें मिला ही नहीं। अब क्या ऑफर है, दोनों ऑफर जो है समझ लेते हैं। सितंबर में ऑफर दिया था कि 8,300 करोड़ में यहाँ पर जो इनके जो नेट एनपीएस हैं इन्हें खरीद लिए जाएंगे। लेकिन अब देखिए कि जो येस बैंक की तरफ से मैनेजमेंट ने बताया कि सिर्फ जेसी फ्लावर्स का जो ऑफर है वो इन्हें मिला, इसके अलावा किसी ने बोली नहीं लगाई। तो जेसी फ्लावर्स की जो बोली है इसको मैनेजमेंट ने स्वीकार कर लिया है। अब आप देखिए 8,300 करोड़ का जो है पी फंड सेरेब्रस कैपिटल इन्होंने ऑफर दिया है। अपफ्रंट वो पूरा पेमेंट देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके विपरीत जिस बोली को मंजूर किया मैनेजमेंट ने, इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो ऑफर आया जेसी फ्लावर्स की तरफ से वो 12,000 करोड़ का है। अब आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि 8,300 करोड़ आपको सेरेब्रस कैपिटल दे रहा है और 12,000 करोड़ दे रहा है, तो 12,000 करोड़ काफी बढ़िया ऑफर है, इसी के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसकी बारीकी को देखें तो काफी इंटरेस्टिंग निकल कर आता है। 12,000 करोड़ में से सिर्फ 15% जो है जेसी फ्लावर येस बैंक को देगा अपफ्रंट। इसके बाद जैसे रिकवरी होगी उन स्टेजेस में इसका भुगतान किया जाएगा। यानी 12,000 करोड़ का आप समझिए केवल 15%, 1,800 करोड़ के करीब करीब आता है, तो उतना ही यहां पर दिया जाएगा। इसके अलावा जो 85% है वो पूरी तरीके से रिकवरी के ऊपर निर्धारित है। एक तरफ जहां पर 8,300 करोड़ सेरेब्रस कैपिटल अपफ्रंट दे रहा था, यहां पर 12,000 करोड़ आपको चरणबद्ध तरीके से देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी की भी अगर आप शर्तें देखें तो 12,000 करोड़ पर 1.5% की सालाना मैनेजमेंट फीस भी यहां पर देनी होगी और रिकवरी की रकम पर 5% की दर से कलेक्शन फीस भी देनी होगी। अगर रिकवरी जो है ये एआरसी वो ज्यादा कर लेती है, जो तय है अमाउंट उससे ज्यादा होती है, तो यहां पर 20% अतिरिक्त फीस जो है येस बैंक को देनी होगी इस एआरसी को। और जेसी फ्लावर्स की जो एआरसी बनेगी इसमें भी येस बैंक को 20% हिस्सेदारी खरीदनी होगी। जहां पर एक तरफ येस बैंक में खुद पूंजी की तरफ दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे में इस एआरसी में भी 20% का कैपिटल एलोकेशन इन्हें करना होगा। लेकिन खास बात यह है कि येस बैंक की तरफ से कोई भी डिस्क्लोजर ये नहीं आया था कि इन्हें सेरेब्रस कैपिटल जो कि एक पी फंड है इसकी तरफ से बोली मिली, तो या फिर शेयर होल्डर्स को नहीं बताया गया, यहाँ पर एक्सचेंजेस को इसकी जानकारी नहीं दी गई। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप जो निवेशक हैं, माइनॉरिटी निवेशक हैं, इनके लिए येस बैंक में ये निकल कर आता है कि इस डील के बाद एक तो पहली बात लेट रिकवरी होगी, क्योंकि 85% कैसा होगा क्या होगा किसी को पता नहीं है, और ज्यादा कमीशन देना होगा और साथ में आपको पूंजी एलोकेशन भी करना होगा। तो अपने आप में काफी बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि ये जो जेसी फ्लावर्स की डील होने जा रही है जिसके लिए से पार्शियल मंजूरी मिली है, उससे पहले एक और फंड ने इन्हें इन्वेस्टमेंट ऑफर्स के साथ अप्रोच किया था, सितंबर में दिया था 8,300 करोड़ का अपफ्रंट। और ये जानकारी उन्होंने ना एक्सचेंजेस पर है, ना शेयर होल्डर्स को पता है, किसी को नहीं पता।